व्यासपीठ पर आरूढ़ हुए सारे शिष्यों को महात्मा बुद्ध को सुनने के लिए सब तत्व चित्त भाव से एक होकर बैठ गए। और ऐसे बैठे महाराज जैसे ही व्यासपीठ पर आरूढ़ हुए महात्मा बुद्ध तो ध्यान में समाधि में लीन हो गए। समाधि में लीन हुए, ऐसे लीन हुए कि 1 घंटे व्यतीत हो गया, 2 घंटे व्यतीत हो गया, 3 घंटे बीत गए, लेकिन महात्मा बुद्ध के मुख से कोई भी उपदेश नहीं निकला। तो जो हजार संख्या में जो भीड़ आई थी उनको सुनने के लिए, उसमें से जो अधकचरे लोग थे ना, जिनकी ना तो कथा को श्रवण करने में लगन थी ना बुद्धि थी, वो पीछे से निकल गए। उस 1000 लोगों की संख्या में महाराज 500 लोग बचे और 500 फरार हो गए। महात्मा बुद्ध उठे, क्योंकि वो बड़े पहुंचे हुए थे, ज्ञानी महापुरुष थे, शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। वो देख रहे थे कि इस कथा में बैठने वाला पात्र कौन है। पीछे से 500 फरार हो गए, 500 बचे। महाराज ने आंखें खोली, देखा कि मेरे शिष्य तो सिर्फ 500 हैं। व्यासपीठ से उतरे और घर गए। दूसरे दिन फिर सूचना दे दी गई कि नेक्स्ट दिन महात्मा बुद्ध उपदेश करेंगे, सभी समय पर आए। महाराज दूसरा दिन हुआ, महात्मा बुद्ध वापस व्यासपीठ पर आरूढ़ हुए और जैसे ही उन्होंने देखा कि आज 500 1000 लोगों में से सिर्फ आज मुझे सुनने के लिए सिर्फ 500 लोग आए हैं। वो 500 जैसे ही मंगलाचरण हुआ, जैसे ही भगवान को याद किया, उनकी लीला में महात्मा बुद्ध उस ब्रह्म को जानने में खो गए। और वापस से 1 घंटे कैसे व्यतीत हुआ, 2 घंटे कैसे व्यतीत हुआ, वह 3 घंटे मौन रहकर, समाधि में रहकर, समय का पता ही नहीं चला। और महाराज जो 500 शिष्य आए थे, उन 500 में से 250 पीछे से खिसक गए, बचे 250। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली तो देखा वो 500 शिष्य में से सिर्फ आज 250 शिष्य बचे। तीसरे दिन के लिए फिर आवाहन किया गया कि कल, आज तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश नहीं किया, लेकिन कल जरूर सभी को उपदेश देंगे। तीसरा दिन हुआ, महाराज बैठे महात्मा बुद्ध, वापस वही पुनर्स्थिति। जैसे ही प्रभु को याद किया, समाधि में लीन हो जाते। और जो 250 शिष्य थे उसमें से आज सिर्फ 150 शिष्य आए। और महाराज महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उन 150 शिष्यों को अपने अज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस संसार की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चुने हुए बगिए के फूल चाहिए जो सच में प्रभु के चरणों में चढ़े हैं। इस गांव में बहुत हजारों लोग होंगे, हजारों की संख्या में भीड़ होगी, लेकिन आप में से वही लोग इस दरबार में आए हैं जिसको मां ने चुना है, जिसको राम ने चुना है। इसलिए भगवान चुनाव करता है। आज विश्वामित्र जी का चुनाव किया है राम लक्ष्मण का। जब मांगने की बात आई